बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना और 1030 ईस्वी तक शासन किया था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी था। इसने भारत पर कुल मिलाकर 17 आक्रमण किए थे, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आक्रमण है, जैसे देख लीजिए इसको। ये पहला आक्रमण इसका 1000 ईस्वी में हुआ था, जो पेशावर में हुआ था। पेशावर में हुआ था। ये इस समय कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है इस समय, पाकिस्तान में पड़ रहा है इस समय, ठीक है। और उसके बाद इसका जो दूसरा आक्रमण था, इसे पंजाब के हिंदू शासक शाही जयपाल पर 1001 ईस्वी में किया था। पंजाब पर करता है, ठीक। उसमें वहाँ का शासक जयपाल था। तीसरा आक्रमण महमूद का भेरा में करता है। तीसरा आक्रमण भेरा में 1003 ईस्वी में करता है। 1003 ईस्वी ये भेरा पर करता है। भेरा पर करता है ये पंजाब पर, ठीक। और अब आगे आक्रमण आगे देखते हैं जो इसके आक्रमण है उसके बारे में। इसका जो 17 और इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण था जो महमूद आनंद पाल पर किया था 1008 ईस्वी का। 1008 ईस्वी। इसमें भारत के अनेक राज्यों ने संघ बनाया था उस महमूद गजनवी को पराजित कर। उन राज्यों में कौन कौन से राज्य थे इसको देख लेते हैं। अजमेर था, कलिंजर दिल्ली था, कलिंजर था, उज्जैन था, ग्वालियर था और फिर कन्नौज। इन इतने शासकों ने मिलकर के एक संघ बनाया महमूद गजनवी को पराजित करके। लेकिन महमूद गजनवी फिर भी इन सभी शासकों को पराजित कर देता है और फिर पराजित करके वापस लौट जाता है। उसके बाद 1010 में महमूद गजनवी मुल्तान के शासक दाऊद को पराजित करता है। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वह था उसका 1025 में 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण जो करता है, 16वां आक्रमण उसका था ये 1025 ईस्वी में। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण था। ये सोमनाथ पर करता है। वह था ये सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है, ठीक है। और इसमें यहाँ का जो शासक था वह चालुक्य शासक भीम प्रथम था। चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम शासक था जो भाग जाता है। भीम प्रथम था, वो क्या होता है, भाग जाता है। इसके आते ही भाग जाता है और ये पूरा उसको लूटता है, खूब अच्छे लूट लाट के चला जाता है। रास्ते में भीम तैयार खड़ा होता है। भीम जो प्रथम था ये रास्ते में युद्ध के लिए तैयार होता है। ये बात जब महमूद गजनवी को मालूम हुई तो अपना मार्ग चेंज कर देता है और बहुत कठिनाइयों से अपने देश गजनी वापस चला जाता है। रास्ते में इसको जाटों ने खूब परेशान करते हैं। जाटो खूब परेशान करते हैं किसको, महमूद गजनवी को रास्ते में जाटो खूब परेशान करते हैं। इसलिए उसने 1027 ईस्वी में 1027 में जाटो पर आक्रमण करता है। किस पर करता है? जाटो पर आक्रमण कर देता है और जाटो को पराजित करता है और बदला लेकर के फिर चला जाता है। और 1030 ईस्वी में हो जो होता है 1030 ईस्वी 1030 में महमूद गजनवी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद भारत पर आक्रमण रुक जाता है। और अब बात करते हैं इसी के बाद जो होता है गजनी वंश में। इसके इतिहासकार अनेक मत देते हैं। कुछ इतिहासकार कहते जो महमूद गजनवी था, महमूद यह बहुत शिक्षित और कलाकार का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। शिक्षितों का तो कलाकारों का सम्मान करता था, ठीक है। इसके जो धर्मांध था और
बर्बर विदेशी लूटने के समान था। जो भारत पर इसके जितने भी आक्रमण हुए यह मात्र धन लूटने के लिए क्या था, इसलिए इसे धर्मांध कहा गया है। लेनपूल जो है एक इतिहासकार है, लेनपूल, ठीक। इन्होंने कहा है कि महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय, साहसी, अविजयी शासक था, मानसिक और शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। यह सत्य है कि महमूद नए शासन अस्तित्व सिद्धांतों का निर्माण करने व दूरदर्शिता राजनीतिक नहीं था। मूर्तियों का तोड़ने, यह सिर्फ भारत में क्या था, मूर्तियों को तोड़ता था, मूर्तियों को तोड़ता था और उसको लूट कर ले जाता था, ले जाता था और ले जाता था। मूर्तियों को तोड़ने के कारण, मूर्तियों को तोड़ने के कारण, मूर्तियों को तोड़ने, मूर्तियों को तोड़ने के कारण महमूद को बुत्सिकन कहा गया है। क्या कहा गया है, बुत्सिकन कहा गया है, बुत्सिकन यानी बुत्सिकन भी या मूर्ति भंजक, या मूर्ति भंजक, भंजक कहा जाता है। इतिहासकार जफर के अनुसार, इतिहासकार कौन से, जफर, जफर के अनुसार इन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। महमूद, इन्होंने कहा कि महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं वरन धन को लूटना था। क्या कहा, महमूद का जो उद्देश्य था वो भारत में इस्लाम का प्रचार करना नहीं था वरन धन को लूटना था। धन को लूटना था। उसके बाद यह जो है महमूद गजनवी चांदी के सिक्के पर एक तरफ अरबी भाषा में दूसरी से मुद्रा लेख अंकित करता है। महमूद गजनवी महान विद्वान का संरक्षक था। उसके महमूद गजनवी के दरबार था, के दरबार में कौन कौन रहते थे, तो अलबरूनी रहता था, अलबरूनी रहता था, उतबी, उतबी यह इतिहासकार था, फारबी, फारबी यह दार्शनिक था। फराबी, फराबी था, ये क्या था, दार्शनिक था। और उजारी, उजारी, तुसी, बैहाकी, हाकी, उनसरी आदि, ये सभी क्या करते थे, सब महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। कौन कौन, अलबरूनी, उतबी, फराबी, उजारी, तुसी, बैहाकी, उनसारी आदि। महमूद गजनवी में विश्वविद्यालय, पुस्तकालय एवं अजायब घर बनवाया था। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव की बात जान लेते हैं। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा था, फिर आक्रमण किया तो क्या प्रभाव पड़ा। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत में राजनीतिक दृष्टि असुरक्षित हो गया। पहला आप पॉइंट लिखते हैं, क्या था, महमूद गजनवी जिसने आक्रमण किया था तो भारत क्या था, राजनीतिक, नीतिक दृष्टि से क्या हो गया था, से असुरक्षित हो गया था, असुरक्षित हो गया था। और राजनीतिक प्रभाव, और इस पर कई राजनीतिक प्रभाव पड़े थे। हिंदू वंश का समाप्त कर अन्य आक्रमणकारियों ने भारत पर मार्ग प्रशस्त कर दिया था। हम महमूद गजनवी, तिलक,
जो महमूद गजनवी की बात करते हैं, इसका सेनापति की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि महमूद गजनवी का जो सेनापति था वो कौन था। तो महमूद गजनवी का जो सेनापति तिलक नाम का एक हिंदू व्यक्ति उसका सेनापति था, ये हिंदू था। और ये महमूद गजनवी का क्या था, ये महमूद गजनवी का सेनापति था, तिलक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बाद में। जो महमूद गजनवी को हमने पढ़ा दिया, महमूद गजनवी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत ना भूलें।